हेलो एवरीवन। तो हम देखने वाले हैं इतिहास की इंस्टीट्यूट के एनसीईआरटी सीरीज, जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम कक्षा 7 के हमारे अतीत सेकंड, जिसका चैप्टर नंबर 5 जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो हमारे अतीत इतिहास पाठ्य पुस्तक, इसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड कंप्लीट हो गया, फोर्थ कंप्लीट हो गया। आज बात करेंगे हम सेकंड चैप्टर नंबर 5, जिसके अंतर्गत शासक और इमारतें। तो आज देखते हैं हम कि कौन कौन से शासक हुए, इनके इमारतें कौन कौन सी हैं, इन्हें मतलब कि इनके इमारतें कौन कौन सी इमारतें बनवाएं। तो फर्स्ट में देखते हैं हम चैप्टर 5 शासक और इमारतें। तो इसके अंतर्गत पिछले कुतुब मीनार, जिसके पहले छज्जे की प्रदर्शित करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसने बनवाया कुतुब मीनार को? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब बनाया? 1199 में इसका निर्माण करवाया। यह छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय आकार के रूप में निर्मित है। मतलब कि एक ज्यामितीय रूप में इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जिसके छज्जे पर अभिलेख की 2 पट्टियां लगी हैं। मतलब कि सज्जा में मतलब ये इस टाइप से इसमें 2 पट्टियां लगी हैं। इसकी दोनों पट्टियां दिखाई देती है अभिलेखों में। अरबी गौर करें और मीनार की बाहरी हिस्सा जो घुमावदार, मतलब कि ये जो मीनार बनी है उसका जो बाहरी हिस्सा है कैसा है? वो है घुमावदार, मतलब कि गोल गोल की आकार का घुमावदार दिखाई देता है या कोणी होता है। ऐसी अभिलेख में लिखने के लिए काफी परिशुद्ध की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर, मतलब कि जो इस मीनार का जिसने निर्माण किया वह प्रसिद्ध या योग्य कारीगर था, जिसने कि इस मीनार का निर्माण करवाया। जो निर्माण करवाने में उसको बहुत टाइम लग गया। इसके 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर हैं, ईंटें की बनी थी। और 13वीं शताब्दी में किसका निर्माण हुआ? कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, जिसमें कि इमारत का देखने वाला इसमें प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंतर्गत किस तरह से ये घुमावदार यानी कि बनी थी ये कुतुब मीनार। इसमें पहले सज्जे पर प्रदर्शित तो इसमें तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जो कि 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दियों के मध्य राजा तथा उनके अधिकारियों को 2 तरह से इमारत का निर्माण, मतलब कि राजा और अधिकारी जो थे उन्होंने इसको 2 तरीके से इसका निर्माण करवाया था। तो पहली तरह इमारत जो सुरक्षित थी, इसमें कुतुब मीनार जिसमें 5 मंजिला है, इमारत अभिलेख की पट्टियां इसमें भी विभिन्न तरीके से है। पहली मंजिल का जो निर्माण कुतुबुद्दीन तथा शेष मंजिल का निर्माण, मतलब कि जब ये कुतुब मीनार बनी थी तो उसमें पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर बची जो इसके ऊपर की जो मंजिल हैं उनका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। किसका निर्माण? इसका कुतुब मीनार का। यह इल्तुतमिश ने करवाया था। यह कई वर्षों की इमारत जिसमें आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। मतलब कि ज़्यादा भूकंप आंधी आने के कारण वह टूट फूट गई और बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई। जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसका धीरे धीरे करके इसकी मरम्मत करवाते गए। जैसे जैसे शासक बदलते गए वैसे वैसे उस तरीके से इस मीनार का निर्माण और इसकी मरम्मत करवाते गए। तो फिर इसमें संरक्षित तथा दुनिया के कुछ ऊपरी और आराम विराम की भाव, जिसमें जगह, किले, महल, मकबरे दूसरी श्रेणी में,
मंदिर है, मस्जिद है, हौज कुएं मतलब कि बहुत बड़े बड़े कुएं, शराब बाजार, बाजार जैसी जनता के उपयोगी इमारतें, राजाएं तथा अपेक्षा की जाती है कि राजा से अपेक्षा की जाती है वह राजा जो है प्रजा की देखभाल करेंगे। प्रजा का उपयोग आराम, इमारतें का निर्माण करवाना, राजा उनकी प्रशंसा पाने का आशा था। मतलब कि जो इनका निर्माण करवाता था तो राजा को प्रशंसा कौन देते, जो लोग उनको राजा को प्रशंसा देते थे। अब लोग और वे मंदिर, मस्जिदों, कुएं का निर्माण करवाते थे, जिससे कि घरेलू स्थापत्य या व्यापारी विशाल हवेली में 18वीं शताब्दी में मिलने शुरू होते हैं। तो फिर आगरा किले का निर्माण, अकबर के द्वारा निर्मित आगरा किले, जो कि 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले, 8000 मजदूर की आवश्यकता पड़ी। किसका निर्माण करवाने में? आगरे का किला का निर्माण करवाने में इन मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। तो फिर अधिसूचना क्या है इसमें? अधिरचना मतलब कि किस तरह से इसकी रचना हुई। भूतल के ऊपर भवन का भाग मतलब कि जो भूमि का स्थल है उसके ऊपर भवन तल का ऊपरी भाग है, जिसमें राजस्थान के बूंदी में स्थित है। रानी जी की बावड़ी और उन पर 50 बावड़ियाँ, सबसे बड़ी बावड़ी जिसका निर्माण पानी की मतलब कि जो सबसे बड़ी बावड़ी थी उसका निर्माण उन्होंने पानी की पूर्ति करने के लिए इसका निर्माण करवाया था। यह अत्यंत सुंदर थी, विख्यात थी। बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी धनावत ने किया। मतलब किसने? रानी नथावत है, जो कि बूंदी की किला राजा अभिलेख या रानी भी किया करते थे। तो फिर इसमें क्या हुआ? अभियांत्रिकी कौशल का निर्माण कार्य, मतलब किस तरह से अभियांत्रिकी और कौशल का निर्माण कार्य थे। स्मारकों में उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है। छत की ऊपरी उपकरण ले लीजिए और 4 मीनारें, दीवारें, आर पार की लकड़ियां, सतीरें अथवा पत्थर की भट्टियां रखकर छत बना सकते थे, लेकिन यह कार्य बहुत कठिन हो जाता था। अनिश्चित अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए अधिक परिष्कृत या कौशल की जरूरत होती, मतलब जिसके पास ज़्यादा कौशल है वह उनका कौशल के रूप में इसकी आवश्यकता या जरूरत होती थी, कौशल के आधार पर। 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनें और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां वाले छतें, दरवाजे, खिड़कियां ऊर्ध्वाकार खंभे के आसपास अनुप्रस्थ थी। मतलब कि एक कमरा था उनका, वो है ऊर्ध्वाकार, जिससे कि हवा आसानी से निकल जाए और ज़्यादा उसमें आंधी तूफान से ज़्यादा क्षति होने से उनको बचाया जा सके। अनुप्रस्थ टोड़ा क्या हुआ? उसका निर्माण करवाया 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। मंदिरों, मस्जिदों, मकबरे, सीढ़ीदार कुएं से जुड़े भवन का निर्माण और शैली का प्रयोग हुआ धीरे धीरे करके। इस तरह से ये दिल्ली की कुब्बियात अल इस्लाम मस्जिद का हिस्सा, जो कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना था, जिसका निर्माण करवाया था। इस मेहराब निर्माण अनुप्रस्थ टोड़ा या तकनीकी का इस्तेमाल करते थे। तो फिर देखते हैं आगे है 11वीं शताब्दी से प्रारंभ का मंदिर का निर्माण किस तरह से हुआ। तो शिव की स्तुति बनाने, जैसे कि कंधरिया का ये महादेव मंदिर है, महादेव मंदिर कंधरिया का, इसका निर्माण राजवंश किसने किए? धंगदेव ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा 999 में करवाया था। इसमें अलंकृत के द्वारा प्रवेश, इसके मुख्य स्तंभ क्या था? महामंडप था। और इसके जहाँ महामंडप जो होता वहाँ पर जहाँ पर कि नृत्य के द्वारा मतलब कि
मंडप में नृत्य आयोजन होता था, जिसमें कि बहुत सारे सभी प्रमुख देवी देवता मुख्य मंदिर गर्भगृह और गर्भगृह में रखी जाती थी। जो मूर्तियाँ थी वह मंदिर के गर्भगृह में रखी जाती है, जहाँ पर जगह पर संपन्न तथा केवल राजा उनका निकृष्ट परिकृष्ट करता था। फिर आगे देखते हैं कि जगह पर संपन्न केवल राजा, उनका निकटतम परिवार या पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो में राजकीय मंदिर सम्मिलित है, जहाँ पर धनमानस को जाने की अनुमति नहीं है, और मंदिर में सुपरिष्कृत या उत्कृष्ट मूर्ति का अलंकृत थे। फिर तंजावुर राजवंश में मंदिर के शिखर, जो कि उस समय पर सबसे ऊंचा था, इसका मंदिर का जो शिखर है वह सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य मतलब कि इसको बनाने का कार्य बहुत आसान नहीं था, और उन्हीं पर दिन में कोई क्रेन नहीं थी। शिखर पर शीश 90 टन का पत्थर ले जाना बहुत भारी होता, मतलब कि जो इसके ऊपर का जो शिखर है उस पर 90 टन का पत्थर ले जाना बहुत ही भारी होता है, जिससे कि व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता। इसीलिए इसे काम करने के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष मंदिर पर चढ़ाई रास्ता बनवाया, जिससे कि उन पत्थरों को आसानी से ले जाया जा सके और उसको वहाँ पर लगाया जा सके, और जो चढ़ने में उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये कई किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक, मतलब कि इनके ऊपर जाने का रास्ता के लिए 4 किलोमीटर तक ज़्यादा लंबा तथा तैयार किया जाता, जिससे कि आने जाने में आसानी हो। फिर दो मंदिर और शिखरों के में आप क्या अंतर देखते हैं, मतलब कि मंदिर और शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं। राजेश्वर मंदिर का निर्माण शिखर कंदरिया महादेव और शिखर के 2 गुना ऊंचा। फिर मंदिर बन जाने के बाद रह गिरा, और लेकिन वह उस क्षेत्रों में के लोगों को मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा जाता था, जिसके कारण कि वह मंदिर के पास एक गांव चारूपल्लम कहा जाए, मंदिर के पास जो गांव होता है उसे चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चढ़ाई। चारूपल्लम का अर्थ होता है चढ़ाई करना। तो फिर आगे देखते हैं इसमें कि जो 12वीं शताब्दी की 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली परिवर्तन दिखाई देते, मतलब जो जैसे जैसे 12वीं शताब्दी आती है तो उसमें दो प्रकार की शैली या चरित्र या परिवर्तन दिखाई देते हैं। फर्स्ट है दरवाजे खिड़कियां के ऊपर अधिसंरचना, मतलब जो दरवाजा है उसके ऊपर की जो खिड़कियां हैं या उन पर जो प्रकार की, मतलब कि इस प्रकार की संरचना बनाते थे, जो कि मेहरावदार ढाल दिया जाता था, मतलब कि गोल आकार के इस टाइप से दिया जाता था। जो वास्तुकला यह चापाकार रूप में दिखाई देती, मतलब कि ये इस चित्र में दर्शाया गया है कि इस तरह के ये दरवाजे के ऊपर बनाए जाते थे, जिसमें मेहरावदार या विशुद्ध रूप से मेहरावदार के मध्य में डाट संरचना या भोर मेहराव आधारित आधारशिला पर ढाल देते, मतलब कि जो इसकी आधारशिला होती उस पर आसानी से ढाल देते थे। फिर चित्र 2-5, 2-2 और 5-5 में इसको खा में देखते हैं। फिर निर्माण कार्य की सूचना में पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया, जैसे जैसे इनका निर्माण कार्य चलते गया तो वह पत्थर सीमेंट का उपयोग बढ़ने लगा। फिर इसमें धीरे धीरे टुकड़े पर मिलने लगे, कंक्रीट बनने लगी। इसी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से तेजी से होने लगा। धीरे धीरे करके इनका निर्माण बढ़ने लगा। देखते हैं मेहरावदार या घुमाव विरुद्ध रूप से अलाई दरवाजा मेहराव प्रारंभिक में 14वीं सदी के गुंबद अल इस्लाम मस्जिद। ये क्या है? गुंबद अल इस्लाम मस्जिद। फिर आगे देखते हैं, बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, मतलब जो इस चित्र में दिखाया गया है कि मजदूर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में प्रयोग या साधना का वर्णन किया। आगरा के किले में जलद्वार या निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, जिसमें अकबरनामा से लिया गया, मतलब कि ये जलद्वार है, इसमें से कहाँ से लिया गया है, ये अकबरनामा से लिया गया है। तो इसमें मंदिरों मस्जिदों और हौजों का निर्माण किस प्रकार हुआ।
तो मंदिर और मस्जिदों का निर्माण यह बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि उपासना के स्थल पर थे और वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर से लिया जा सकता है कि एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने किया था। अब देखते हैं फिर आगे इसमें कि राजा राजेश्वरम के उपासना हेतु किया जाता, मतलब कि इसमें राजा राजेश्वरम की उपासना किया जाता। मतलब कहने का यह है कि देवता जो थे वह राजा राजेश्वरम, उनकी उपासना करते थे। ध्यान से राजा देवता को ध्यान से राजा देवता के नाम से भी काफी मिलते जुलते थे। इस तरह से इनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह नाम मंगलकारी थे, मतलब जो भी काम करते थे उसके लिए क्या करता था, ये मंगलकारी सिद्ध होता था। जैसे कि राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखा था, मतलब कि जो राजा था उनको स्वयं ही ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था, और वह धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर का देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान भी करता था। तो इसमें एक शाही वास्तुशिल्पी है जिसमें कि मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार के शासक में सम्राट धर्म की धर्मशाला का वास्तुशिल्प है, शिल्पी के बारे में बताया गया। फिर सभी विशालतम मंदिर का निर्माण राजा ने करवाया, मतलब कि जो बड़े बड़े मंदिर है उनका निर्माण राजा ने करवाया। फिर मंदिर के अन्य लघु देवता शासक सहयोगी के अधीनस्थ देवी देवता थे। जैसे मंदिर शासक सहयोगी के द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप है। इस तरह से यह राष्ट्रीय मंदिर में इकट्ठे होकर अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे, और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्हें देवी देवताओं के न्याय या शासन की पदवी पर ला लिया गया हो। फिर इस तरह से वह अपनी नई राजधानी सहजनाबाद, और जो कि 1650 से 1656 में शाहजहां के द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद, जैसे कि इस डायग्राम में बताया, एक मुसलमान बादशाह और उनके स्वयं को भगवान के अवतार का दावा तो करते थे, किंतु वह फारसी दरबारी इतिहासों से में जो सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ, दिल्ली की एक मस्जिद अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को, जो कि मक्का का संकेत है, इसमें कि इस चित्र में दर्शाया गया है मक्का मदीना के बारे में। तो फिर अब आगे देखते हैं कि किस तरह से इसका शासन चुना। क्योंकि अतीत में महान विविधता और मूसा और सुलेमान की विशिष्टता मौजूद थी, मतलब इसमें मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद है या सम्मिलित है, जो कि महान विविधकर्ता जो वास्तुकार या अल्लाह का स्वयं था। मतलब जो कहने का मतलब यह है कि इसका जो वास्तुकार था वह है अल्लाह स्वयं था, जिसका निर्माण अल्लाह स्वयं करता है। अवस्था के दूर के विश्व का सृजन किया और व्यवस्था को और संतुलित कायम किया। सत्ता में आने पर राजवंश का राजा शासक होने से वह नैतिक अधिकार में जोर डाला और उपासना के स्थानों का निर्माण शासकों ने अपने अपने घनिष्ठ या उद्घोषण का करने का मौका दिया कि जो जैसा है। तो इसी पर उद्घोषणा में तेजी से बदलते हुए, मतलब कि ये उद्घोषणा जो है तेजी से बदलती हुई राजनीतिक संदर्भ का एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेती है। तो फिर इस प्रकार शासकों के विद्वान धर्मनिष्ठ या व्यक्ति को भी आश्रय प्रदान किया जाता, मतलब जो उसमें आश्रय रखते थे उनको भी इस तरीके से प्रदान किया जाता था। तो वह अपनी राजधानियां नगरों महत्वपूर्ण सांस्कृतिक के केंद्र, मतलब जो उनके जो राजधानियां थी उनका जो मुख्य केंद्र था उनमें किस प्रकार से यह महत्वपूर्ण थे, तो उसके बारे में बतलाया। तो परिवर्तन करने का प्रयास भी किया, मतलब उसमें किस तरीके से कुछ परिवर्तन किया जाए, उनको बदलने का भी प्रयास किया। तो इस प्रकार शासन की ख्याति मिली। तो व्यापक समझ
यह थी कि न्यायप्रिय राजा एक ऐसा होगा जो खुशहाली, मतलब कि जो शासन करने वाला राजा है वह एक ऐसा या निष्कर्ष या लोकहित या खुशहाली होगी जिसमें कि वह जहाँ पर पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह होजों ने और जलाशयों का निर्माण करवाया जिससे कि उनकी जलापूर्ति पर्याप्त हो सके। तो फारसी शब्द आज़ादी और आबाद और आबादी के अब शब्द निकले। इसका अर्थ है कि पानी आवास शब्द है, जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पर बनावट हो। इसका अन्य अर्थ है खुशहाल आबादी की जनसंख्या। इस तरीके से ये जलाशय बनाए जाते थे, जो कि इसमें चित्र में भी दर्शाया गया है। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर, इसका पवित्र निर्माण सरोवर अमृतसर में किया। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का एक ऐसा जो इसका निर्माण करवाते थे, वह बहुमूल्य पानी उपलब्ध करवाते जिससे कि प्रजा बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती, प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुहना के एकदम निकट, मतलब दिल्ली कुन्हा के एकदम निकट है इस तालाब का निर्माण करवाया जिसमें व्यापक सम्मान प्राप्त की। मतलब किसने करवाया था? ये इल्तुतमिश ने इस तालाब का निर्माण करवाया जिससे कि वह बहुत व्यापक सम्मान प्राप्त हुआ। इस विशाल जलाशय में हौज या ए सुल्तानी अथवा राजा का एक तालाब था जिसे हम अध्याय 3 में मानचित्र में ढूंढ सकते हैं। शासक या प्राय बड़े छोटे हौजों या तालाबों का निर्माण करवाते थे जिससे कि मंदिर या मस्जिद में जामा मस्जिद के छोटे हौज का ध्यान दें अथवा गुरुद्वारे में सिखों के एकत्रित होने पर और उपासना का ध्यान देने का हिस्सा होते थे। इस तरह मंदिर को नष्ट किया और राजा मंदिर का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर की धन प्रतिष्ठित निष्ठा प्रदर्शित करते थे और वह एक ऐसी आश्चर्यजनक नहीं लगती थी कि उन्हें एक दूसरे से आक्रमण करने में विश्वास था। तो फिर अब आगे देखते हैं किस तरह से इनका निर्माण करवाए। इमारतों को निशाना माधवी 9वीं शताब्दी के आरंभ जब पांड्य राजा धीमर या वास्तविक श्रीलंका का आक्रमण कर राजा सेन ने कब 831 से 851 के में जब वह पराजित हुआ तो उनके विषय में कौन थे? बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्मेकिति ने लिखा। किसने लिखा? इस इतिहासकार धम्मेकिति ने लिखा। क्या लिखा? बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें कि रत्न महल में स्वर्ण का निर्माण बनी बुद्ध की मूर्ति और क्या किया इसने, विभिन्न मठों पर रखी हुई सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने जबरदस्त यह शैली जिसकी आत्म विमान जिससे कि आधारित लगा और उनका बदला जाना स्वाभाविक था। मतलब कि वह जो थी वह धीरे धीरे उनका बदल जाना ही स्वाभाविक था। तो अगले शैली शासक ने द्वितीय अपने सेनापति पांडे की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश दिया और इतिहासकार ने लिखा कि इन अभियानों बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति ढूंढ निकाले तथा वापस लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। कौन सी? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को। ये मुगल चारवाक था। इसमें हुमायूं के मकबरा के चारवाक के बारे में बताया। जैसे 11वीं शताब्दी का आरंभ हुए चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे, इसकी राजधानी शिव मंदिर का निर्माण करवाया। उसने पराजित शासकों के उत्कृष्ट प्रतिमा का भी अधूरी और चुनी हुई विभिन्न चीजों को सम्मिलित थी, जिसमें चालुक्य ने से प्राप्त जो शूरपेटिका, गणेश मूर्ति का पूर्ति चालुक्य, उड़ीसा के कलिंग में से प्राप्त भैरवमल की भैरवी प्रतिमा, बंगाल पलों वैष्णवी तथा इसमें महत्वपूर्ण शासक थे जिसमें कि अभियानों से यह पराजित राजा जो मंदिर अपवित्र थे उनकी मूर्ति लूट ले गए और उस समय महमूद का कोई भी एक महत्वपूर्ण शासक नहीं था। सुल्तान कौन था? महमूद। फिर सोमनाथ के मंदिर उसने महान इस्लामी योद्धा श्रीक से प्राप्त करने का प्रयास किया और मध्ययुगीन
राजनीतिक सांस्कृतिक से ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक और बलपूर्वक शासकों से वह आक्रमण करते थे। इस तरह से राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनबी की नीतियों के रूप में समकालीन समय की देन है, जो कि रूपों में एक दूसरे से प्रदर्शित है। कश्मीर में शालीमार बाग का शिवलिदार चारबाग, जिसमें 1620 से लेकर 1634 में इसका निर्माण करवाया था। लाल महल के बारी चारबाग में तटीय क्षेत्र में 1637 में। फिर बाग मकबरे के किले मुगल के अधीन वास्तुकला के अधिक जटिल हो गए, जिसमें कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इसमें विशेष प्रकार से शाहजहां साहित्य कला और वास्तविक कला थे, जिसमें इसमें दर्शाया गया है। इस चित्र में पेंटिंग है जो इस चित्र की, इसमें व्यक्तिगत रूप में आत्मकथा, बाबर, औपचारिक बागों की योजना और उनसे बने हुए अभिरुचि का वर्णन। अक्सर ये बाग की दीवार में घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरें 4 भागों विभाजित आयताकार थे, और जिसमें कि यह औपचारिक बागों की योजना तथा बनाने में खास तौर से तैयार की जाती थी। बाबर ने अपनी अभिरुचि का भी इसमें वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों से होने के कारण इसमें 4 बाग कहलाते, और 4 बाग की परंपरा अकबर ने शुरू की थी, और कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों के निर्माण को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। इसका निर्माण करवाया था किसने? जहांगीर और शाहजहां ने। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार, इनकी प्रेरणा अकबर की वास्तुशिल्पियों तथा मध्य एशियाई पूर्वज के मकबरे, हुमायूं के मकबरे सबसे पहले दिखने वाला केंद्रीय बिंदु, जो कि बहुत ऊंचा था, मेहराबदार या मुगल वास्तुकला की महत्वपूर्ण रूप से इनको दर्शाएगा, जिसमें कि ये मकबरा है, इसमें औपचारिक 4 बाग है जो स्थित है, तथा इसका निर्माण 8 स्वर्गों तथा विहित परंपरा है, जिसमें कि केंद्रीय पक्ष में 8 कमरे से घिरा है, तथा इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से करवाएगा, जिसके किनारे पर सफेद संगमरमर से भी बने थे, जो कि काबुल के 4 बाग में खाका बनाते। बाबर 1590 में एक चित्रकारी के द्वारा रास्ते में एक दूसरे से काटते नहरें 4 बाग की योजना की विशेषता बताते हैं। इस तरह से 4 बाग का महल हुआ। हम देखते हैं इसमें दिल्ली में दीवान-ए-आम जो सिंहासन का सज्जा का निर्माण करवाया, जिसमें पूरा किया किसने? शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान। वास्तुकला में विभिन्न प्रकार की सद्भावपूर्ण महत्वपूर्ण विशेष संश्लेषण में मिला, जो कि शाहजहां के शासनकाल में अनवरत इनका निर्माण कार्य चलते रहे। वह विशेष प्रकार के आगरा, दिल्ली में सार्वजनिक व्यक्तिगत हेतु समारोह कक्ष की दीवाने खास दीवाने-आम कौन से थे? 2 दीवाने खास और दीवाने-आम, ये 2 महत्वपूर्ण पक्ष थे। कहाँ से? दीवाने खास और दीवाने-आम। योजना को सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। इसमें एक विशाल आंगन में स्थित दरबार चिन्नी शुप्त या 40 खंभों का निर्माण भवन कहलाते, मतलब कि जो इसका निर्माण करवाते थे वह 40 खंभों का निर्माण या भवन कहलाते थे। शाहजहां ने भवन की मस्जिद से मिलते हुए बनवाया, जिसमें कि सिंहासन पर मंच पर रखा था, जिसमें किबला नवाज के द्वारा मुसलमानों के सामने दिखा, जिसमें कहा जाता है कि जिस समय वह दरबार चलाता था उस समय वह व्यक्ति के मुंह करके वह वास्तुकला या अभिलक्षणों को ओर इशारा करते हुए पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता था। पितरादूरा या उत्कीर्णी संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर के रंगीन ठोस पत्थरों का निर्माण करके अलंकृत करके बनवाया था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय, शाही दरबार, अंतः संबंध पर इनका वस्तुबल दिया। वात्साय के सिंहासन या पीछे पितरादूरा जड़ाऊ काम एक श्रृंखला बनाई, जिसमें कि पौराणिक यूनानी देवता
ऑर्फियस की मतलब कि जो यूनानी देवता है जो ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। इस प्रकार से यह आक्रामक संगीत के रूप में इनको दर्शाएगा, जिसमें जानवरों को शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगे। वह शाहजहां के सार्वजनिक भवन का निर्माण और इनके सूचित करते, इस प्रकार से वह सम्मान व्यवहार करेंगे, इनकी सद्भावना के साथ रहेंगे। और शासक के अभी आरंभ किया। शाहजहां की राजधानी कौन थी? आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट प्रकार के अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया। इसका निर्माण 4 बाग के संरचना औपचारिक बागों के बीच में हुआ था और 4 बाग के योजना के अंतर्गत इस तरह से इनका इतिहास पे नदी तट बाग कहते थे, मतलब नदी के तट का बाग कहते थे। इस तरह से निवास को थाना 4 बाग में स्थित नदी के तट पर बिल्कुल नदी के किनारे पर बसाए जाते थे। जैसे कि शाहजहां को शासनकाल भव्य महत्तम या वास्तुकलात्मक उपलब्धियां, ताजमहल के नक्शे, नदी के तट पर योजना बनाई, मतलब कि जो योजना अपनाई थी वह सफेद संगमरमर के पत्थरों या मकबरे की नदी के तट पर चबूतरा पर तथा इसके दक्षिण भाग पर नदी सभी अभिजातों पर, इसमें बहुत पर नियंत्रण शाहजहां ने इस वास्तुकला को विकसित किया। मतलब कि जो आगरा का जो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, किसकी याद में? मुमताज की। तो इस तरह से इसमें ताजमहल के बारे में बतलाया गया। हम देखते हैं दोस्तों आगे कि नक्शे में आगरा नदी के तट पर है वह यमुना के दोनों तटों पर अभिजातित बाग महल स्थित ताजमहल, जिसमें कि चित्र 15 में दर्शाया गया शाहजहानाबाद की योजना, जिसमें कि तुलना आगरा से योजना के बारे में, मतलब कि ये कहने का ये है कि ये यमुना नदी है, उसके आसपास के किनारे पर ताजमहल का निर्माण करवाया, जैसे कि इसमें भी दिखलाया गया है, जिस डायग्राम में भी। आगे की ओर 1850 से शाहजहानाबाद का एक नक्शा, जिसमें बादशाह का निवास काफी कहाँ था और कहाँ घना बसा हुआ लगा था, लेकिन आपको कई बड़े बाग दिखाई देते हैं जो कि इसके मुकबरे के, जो कि जामा मस्जिद भी ढूंढ सकते हैं इसमें। अब फिर आगे देखते हैं इसमें कि तक पहुंचा इसका क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं से 18वीं शताब्दियों पर जब वह शासन गतिविधियों में बढ़ोतरी या क्षेत्रों के बीच में पर्याप्त आदान प्रदान हुआ, जिसमें परंपरा के क्षेत्र अपनाए गए। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि विजयनगर में राजा की गतिविधियां बीजापुर, गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों पर वास्तु कलात्मक शैली का प्रभाव पड़ा, जिसमें कि आपने देखा अध्याय चैप्टर 6 में और देखेंगे। और वृंदावन के मंदिर का वास्तुकला शैली फतेहपुर सीकरी मुगल महलों पर मिलती जुलती, मतलब कि जो वास्तुकला है इसके फतेहपुर सीकरी और मुगल महलों की बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती दिखाई देती है। इस विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों में उनका शासन के अधीन ला दिया था और इससे कलात्मक वस्तु शैली या परिसंचेतन में मदद मिली, जो कि मुगल शासकों के भवनों के निर्माण में वास्तुकलात्मक अपने विशेष रूप से रहे तथा उनमें स्थानीय बंगाल में स्थानीय शासकों के छप्पर झोपड़ियां दिखाई देती वाली छत का निर्माण करवाया, बंगला गुंबद का निर्माण करा, जिसमें पसंद आया तथा उनमें से यह वास्तुकला का प्रयोग किया, जिसमें कि क्षेत्रों का प्रभाव स्पष्ट है। अकबर के फतेहपुर सीकरी या इमारत जो कि गुजरात व मालवा के से तुलनात्मक की जाती है। तो इस तरह वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर का अंदरूनी भाग, जो कि 1590 में इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। तो 4 दीवार परिचित मेहराब, जिनमें की ऊंची भीतरी निर्माण करवाए, वास्तुकला व शैली उत्तर पूर्वीय खुरासान से लाए गए, जो कि फतेहपुर सीकरी के प्रयोग किया गया।
जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी मुगल शासकों की सत्ता धूमिल हो जाने के बाद जब वह किस प्रकार वास्तुकला का निरंतर प्रयोग और अन्य शासकों के द्वारा स्थापित किए गए हैं, इसके बारे में दिखलाया गया। फतेहपुर सीकरी में किसका जोधाबाई का महल है, जिसका विस्तार संभालने अलंकृत स्पत तथा टेक में गुजरात की वास्तुकला की परंपरा की प्रतिमा है, जिसमें कि आप देखेंगे कि आसमान छूती हुई चर्च, मतलब कि आसमान को छूती हुई चर्च, इतनी ऊंची ऊंची ये चर्चें थी। 12वीं शताब्दी के फ्रांस में आरंभिक वस्तुओं की तुलना अधिक ऊंचे हल्के निर्माण प्रयास हुआ, जिसमें वास्तुकला शैली गॉथिक तथा वैसे के नाम में जाती, जैसी विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें कि बाइबिल और इन चित्रों को उड़ते हुए दिखाने वाली ऊंची मीनार, चार और घंटे वाले बुर्ज के बाद में चर्च से जुड़े थे। इन वास्तुकलात्मक शैली का सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट उदाहरणों से पेरिस के नॉर्डेम चर्च, पेरिस की कौन सी, नाइट्रेटन चर्च, कौन सी है, पेरिस की। 12वीं से 13वीं शताब्दी में कई दशकों का निर्माण हुआ, जिसमें इस प्रकार से यह पहचानने की कोशिश की गई। तो आइए देखते हैं दोस्तों आगे कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें कि 50 मीटर ऊंचाई 20 फीट रस्सी की सहायता से लकड़ी प्लेटफॉर्म के द्वारा बनाए गए। जैसे कि इसमें 20 शब्द पूरे पाठ पढ़कर 6 शब्दों का सूची बनाए, मतलब कि आपने जो पूरा पाठ पढ़ा है उसके बारे में 6 शब्दों की सूची बनाए, प्रत्येक शब्द में अपने चुनाव करें। वास्तुकला का अनुपुष्ट छोटा निर्माण सिद्धांत चापाकार किस प्रकार के हैं, शिखर में आपका क्या तात्पर्य है, पितरा द्वारा क्या है, और यह मुगल चारवाके की खास विशेषता क्या है। इस सवालों को देख लीजिएगा। किसी मंदिर में राजा का निर्माण सूचना में मिलती है। दिल्ली में शाहजहाँ की दीवार एक हाथ और अभिलेखों को कहाँ आगरा के तुम, इस प्रकार इनको बतलाया गया तो किस तरीके से इनकी धारणा कैसी थी, इसके बारे में लिखना है। मुगल दरबार में इस बात का संकेत कैसे मिला, बादशाह की धनी व्यक्ति शक्तिशाली या कमजोर सभी समान थे। और शाहजहानाबाद में एक मुगल शहर की योजना यमुना नदी के तट पर भूमिका की। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर आगे देखेंगे हम। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, और फिर हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे चैप्टर 6 के बारे में स्टडी करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।